गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक जो हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोग 2 मिनट में रिकैपिचुलेट कर लेते ताकि सारा कुछ आपको याद रह जाए कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो मेरे पास सबसे पहले अगर फॉर्मूला के नाम पे कुछ आया है तो वो वर्क डन का फॉर्मूला आया है। वर्क डन का फॉर्मूला आया है, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये वर्क डन का फॉर्मूला आया है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी आया है। सबसे पहले अगर फॉर्मूला, हाँ इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। ये फॉर्मूला अपने पास में आया था। उसके बाद फिर धीरे 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 कुछ और फॉर्मूला है, लाइक अगर हम लोग बात करें क्यू, तो जहां पे हमें मोलर हीट कैपेसिटी आया था, मोलर हीट कैपेसिटी, तो एक फॉर्मूला आया था मोलर हीट कैपेसिटी में जो हीट जो सप्लाई करेंगे उसका एक फॉर्मूला आया था। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में करेंगे तो हीट सप्लाई अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में करेंगे तो एनसीवी डेल्टा टी, और जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाता है। और अगर हीट सप्लाई करेंगे कांस्टेंट प्रेशर में तो एनसीपी डेल्टा टी हो जाता है, जो कि चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होता है, चेंज इन इंथैल्पी के इक्वल होता है। यहाँ पर सीपी और सीवी क्या चीज है? मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, कांस्टेंट प्रेशर में है, ये सब चीजें हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा आपको। उसके बाद फिर हम लोग यू के बारे में और भी फॉर्मूला जाने थे, लाइक डी यू का जो फॉर्मूला आया था मेरे भाई, वो आया था एन सी वी डी टी प्लस मेरे भाई क्या आया था, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी आया था। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीवी आया था। फिर जब आइडियल गैस है तो होता था तो ये वाला टर्म जीरो हो जाता था मेरे भाई, है ना। तो इस तरीके से जो टर्म्स होते थे वो मेरे भाई जीरो हो जाते थे। जो टर्म्स होते थे वो एक टर्म कोई भी ना कोई जीरो हो जाता था, एक टर्म कोई ना कोई जीरो हो जाता था। तो इस तरीके से हम लोग का नया नया रिलेशन आ रहा था मेरे भाई, नया नया रिलेशन आता था डी यू के टर्म में। और इन जनरल जो डेल्टा यू का जो फॉर्मूला निकल करके आया था वो एन सी वी डेल्टा टी ही आ रहा था, एन सी वी डेल्टा टी के बराबर। इसी तरीके से मेरे पास चेंज इन इंथैल्पी में एक फॉर्मूला आया था एन सी पी डी टी, एनसीपीडीटी, और यहाँ पे डेल्टा यू अपॉन डेल्टा पी, और मेरे भाई यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपी। हम बोलते ऐसे ध्यान रखो, एनसीपीडीटी है तो अगर यहाँ पे वी है तो वी है, यहाँ पे पी है तो यहाँ पे पी है, और सिंस कांस्टेंट टेम्परेचर में इनटू डीपी आएगा। फिर फाइनली सब प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू कितना आया था, एनसीपी डेल्टा टी आ रहा था, एनसीपी डेल्टा टी आ रहा था। तो मेरे भाई ये सारी बातें हम लोग निकाल चुके हैं, हम लोग बस एक क्विक रिकैपिचुलेशन कर रहे हैं, क्विक रिकैपिचुलेशन करें कि इस टाइप से फॉर्मूला हम लोग को मिले थे, इस टाइप से फॉर्मूला मिला था, जहां पे डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा एच का क्या फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूला हमें मिला था। इसके अलावा अगर हम लोग याद करें तो मेरे भाई एक और फॉर्मूला आया था डेल्टा एच का, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला था, कहीं पर भी लगा सकते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी इंटू वी आया था माय डियर स्टूडेंट। तो ये भी एक फॉर्मूला डिराइव होकर के हम लोग के पास में आया था। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला अपने पास में आया था। बोले थे ये वाला हर जगह पे एप्लीकेबल रहेगा, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ये सारा हम लोग डिस्कशन किए थे और निकाले भी थे। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद होगा मेरे भाई, आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, एक रिलेशन हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। फिर हम लोग प्रूफ किए थे मेरे भाई, एक रिलेशन प्रूफ होकर के आया था, सीपी सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर आइडियल गैस के लिए। ये महा इंपॉर्टेंट रिलेशन था आइडियल गैस के लिए, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, ये रिलेशन। ये सबको भी आप बार बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे मेरे भाई, आप बार बार लिख लिख के जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा से आपका कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा, उतना ही ज्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा। और दूसरा चीज, अगर केमिकल चेंज और फेज चेंज होगा, यहीं पर हम लोग बात करते हैं इस पर भी, अगर कहीं पर भी केमिकल चेंज या फेज चेंज होगा, केमिकल चेंज या फेज चेंज होगा मेरे भाई, केमिकल चेंज या अगर फेज चेंज होगा मेरे भाई, तो मोल्स चेंज करेगा, मोल्स क्या होगा, चेंज करेगा। अगर केमिकल चेंज होगा या फेज चेंज होगा तो उस केस में मोल्स चेंज करेगा, तो डेल्टा एनजी निकल करके आएगा, डेल्टा एनजी निकल करके आएगा मेरे भाई। ये सारा फॉर्मूला पढ़ने के बाद कुछ और फॉर्मूला तो वो बार बार लिखोगे तभी याद होगा। तो फिर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे लास्ट क्लास में। सबसे पहला जो प्रोसेस डिस्कशन किए थे वो था आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल में भी दो टाइप का प्रोसेस था, एक था रिवर्सिबल
और एक और दूसरा था इरिवर्सिबल। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच जीरो था मेरे भाई, ठीक है। और Q इक्वल टू, यहां पर एक रिलेशन आया था, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का आ रहा था, जो कि वर्क डन कैसे निकालेंगे मेरे भाई, तो अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, वी टू बाई वी वन। और मेरे भाई इसी का एक फॉर्मूला और भी आ सकता है आपके सामने में, एक फॉर्मूला और क्या आ सकता था, माइनस एन आर टी एल एन पी वन अपॉन पी टू, ये दो फॉर्मूला आया था। इरिवर्सिबल अगर प्रोसेस का बात करें तो उस टाइम में वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया था, माइनस पी एक्सटर्नल से, इरिवर्सिबल में ये पी एक्सटर्नल फाइनल प्रेशर के बराबर होगा, ये P2 के बराबर होगा, और ये V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 आया था। ये सब याद होना चाहिए मेरे में, ये सब बातें याद होना चाहिए। और हम लोग देखे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर्ड विद इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे वो एक्सपेंशन की बात हो, चाहे वो कंप्रेशन की बात हो। हम लोग देखे थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो ज्यादा एफिशिएंट, एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क डन मिलता है, और कंप्रेशन में कम वर्क करना पड़ता है, कंप्रेशन में क्या करना पड़ता है, कम वर्क करना पड़ता है। तो ये बात हम लोग देखे थे मेरे भाई। इसके बाद फिर हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ा दिए थे हम आपको, इसके बाद हम आइसोकोरिक प्रोसेस भी पढ़ा दिए थे मेरे पास। कितना 6 नंबर पॉइंट सही हुआ, 7th नंबर पॉइंट। ये सब बार बार जैसे हम लिख रहे हैं ना मेरे पास, वैसे बार बार लिखने की आदत बनाओ, तब ये चैप्टर तुम्हारे हाथ में आएगा। अदरवाइज ये चैप्टर है तो आसान, लेकिन याद बहुत चीज इसमें रखना है, याद रखने वाला बहुत सारी चीज है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस मेरे भाई, इसका मतलब क्या हो जाता है, वॉल्यूम जीरो। तो वॉल्यूम जीरो इसका मतलब वर्क डन सीधा सीधा जीरो हो जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है। यहां पर अगर हम डेल्टा यू का बात करें तो एन सी वी डेल्टा टी हो जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा एच का बात करें तो एन सी पी डेल्टा टी हो गया। और यहां पे अगर अच्छे से बात करें मेरे में, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और क्यू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे में, क्यू प्लस डब्ल्यू, तो सिंस वर्क डन जीरो तो एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा, एन सी वी डेल्टा टी आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सारी बातें हम आपको बताए थे, बहुत अच्छे तरीके से को रिलेट भी किए थे, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा। इस पे कोई भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे में। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आराम से पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो। इसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट किए थे मेरे भाई आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट किए थे वो था आइसोबारिक प्रोसेस, इसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, आइसोबारिक प्रोसेस पर ही हमारा डिस्कशन चल रहा था। हाँ, वहां पे हम लोग का नंबरिंग जो था, ये आइसोबारिक प्रोसेस का 3rd नंबर चल रहा था। खैर ये 3rd नंबर चल रहा था। अभी जो रिवीजन वाला पार्ट है इस पे, उस पर बात करेंगे अभी हम। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब चेंज इन प्रेशर जीरो हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो। चेंज का प्रेशर का चेंज ही क्या हो गया मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। तो सवाल है कि चेंज इन प्रेशर जीरो होने से क्या क्या फायदा हुआ, तो मेरे भाई कुछ ज्यादा तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी। यहाँ पे एन सी वी डेल्टा टी आज भी लगेगा, डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी लगेगा। लेकिन एक फायदा हुआ मेरे भाई वर्क डन में, वर्क डन में फायदा हुआ कि सिंस प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो वर्क डन हमेशा माइनस पी वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, माइनस पी वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, हमेशा हमेशा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसके अंदर पे और भी कैटेगराइज किए थे कि अगर सब्सटेंस अगर केमिकल चेंज या फेज चेंज नहीं करेगा, अगर केमिकल चेंज या फेज चेंज नहीं करेगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सिंस प्रेशर हो गया और वॉल्यूम V2 माइनस V1, तो PV2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, NRT2 लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला माइनस NR और ये डेल्टा टी, क्योंकि केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं हो रहा था तो मोल्स कांस्टेंट होगा, मोल्स क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट हो जाएगा, NR डेल्टा टी लगा देंगे। यहीं पर अगर ये किसके लिए एप्लीकेबल था मेरे भाई, तो ये सिंस गैसेस के लिए एप्लीकेबल था। हाँ, ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल था, और खास करके बोलना चाहो तो आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल था। अगर हम सॉलिड के लिए बात करें तो वर्क डन जीरो आ रहा था। तो वर्क कोई पूछे कि वर्क डन सर सॉलिड्स के लिए क्यों जीरो आ जाता था, तो सिंस इसमें वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है, वॉल्यूम चेंज इज नेग्लिजिबल,
सॉलिड्स में या लिक्विड में वॉल्यूम चेंज क्या होता है, नेग्लिजिबल हो रहा होता है। तो आई होप ये सारी बातें क्लियर होगा मेरे भाई। इस पे किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, और अदरवाइज यहाँ तक सब कुछ क्लियर है मेरे भाई। तो एक बार चैट पे हमको लिख करके बताओ कि सब कुछ क्लियर है सर, यहाँ तक बताओ मेरे भाई, यस या नो। यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है, यस या नो? हाँ, वेरी गुड मेरे भाई। तो यहां तक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया था। यहाँ पर ये वाला तो तब का केसेस था जब केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं होता है। केमिकल एंड फेज चेंज नहीं होगा तब का, ये नहीं होना चाहिए। कोई केमिकल चेंज कोई फेज चेंज नहीं होना चाहिए, तब का था। अब इसी में हम बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2, उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई, केस नंबर 2। तो ये सब हम आपको रिवाइज करा दिए ताकि इसी तरीके से आपको भी रिवाइज करना है मेरे भाई। केस नंबर 2 जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा चैप्टर कमांड में आएगा। तो इसका केस नंबर 1 था ये वाला। अब लिखेंगे व्हेन सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज और फेज चेंज। व्हेन सब्सटेंस अंडरगोज केमिकल चेंज और फेज चेंज और फेज चेंज। मेरे भाई अगर कोई सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज या फेज चेंज करेगा तब क्या होगा, तो तब का बात करने जा रहे हैं मेरे भाई। तो सुनो, जब केमिकल चेंज या फेज चेंज होता है तो उस टाइम में हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं। कैसे कांस्टेंट करते हैं मेरे भाई, तो एक बार बताए भी थे कि पानी पास करते हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहते हैं वाटर का, ताकि अंदर का और बाहर का टेम्परेचर सेम रह जाए। अंदर का और बाहर का टेम्परेचर क्या रह जाए, सेम रह जाए। इसके लिए कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहे होते हैं वाटर का। तो सिंस यहाँ पे अगर अच्छे से निहारो तो पी एन आर डेल्टा टी पी इंटू वी टू, तो वी टू माइनस वी वन वाले में अगर देखो तो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला तो ये तो हर जगह पे एप्लीकेबल है, V2 माइनस V1 वाला। और सिंस अगर आइडियल गैस होगा तो PV इक्वल टू nRT, प्रेशर तो कांस्टेंट है दोनों साइड में। लेकिन इस बार मेरा कौन सा चेंज होगा, तो इस बार मेरा फेज चेंज होगा, फेज चेंज होगा। और मेरे पास सॉलिड्स में तो मोल्स वोल्स का ज्यादा चेंज का बात हम लोग करते नहीं है, केवल गैसेस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स के केस में, तो उसका तो इग्नोर कर देते हैं, केवल हम लोग गैसेस वाले का कंसीडर कर रहे होते हैं। और उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT बन जाता है। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस डेल्टा NgRT बन जाता है, जिस तरीके से डेल्टा एच वाले में हो जाता था डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। तो वहां पर हम लोग सब्सटेंस में केमिकल चेंज और फेज चेंज होता था तो डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एनजीआरटी लिखते थे। और जब फेज चेंज या केमिकल चेंज नहीं होता था तो एन आर डेल्टा ली लिखते थे। तो एकदम वैसा ही रिलेट हो रहा है मेरे में, तो ऐसा नहीं कि नया रिलेशन हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, एकदम टू कॉपी वैसे ही रिलेट हो रही है सारी चीजें। तो मेरे भाई यहां पर हो गया। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता था, जिसमें प्रेशर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। तो इससे रिलेटेड तुम्हें एक प्रश्न देने जा रहे हैं मेरे भाई, उस प्रश्न को करो, उसमें खुशियां मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो एक प्रश्न दे रहे हैं मेरे भाई, तो क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट, जल्दी जल्दी लिखना मेरे, कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच फॉर, कैलकुलेट करना है मेरे भाई डेल्टा यू और डेल्टा एच आपको निकालना है फॉर फॉर वन मोल सब्सटेंस, फॉर वन मोल सब्सटेंस undergoing a change, undergoing a change from 5 bar 4 liter 300 केल्विन, 300 केल्विन मेरे भाई, 5 बार 4 लीटर 300 केल्विन टू 5 बार 8 लीटर्स और 500 केल्विन, 500 केल्विन। तो आपको डेल्टा यू और डेल्टा एच निकालना है मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे कुछ गिवन डेटा है, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे सीवी का वैल्यू आपको गिवन है 25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये सीवी का वैल्यू गिवन है। और सीपी का वैल्यू गिवन है, सीपी का वैल्यू 30 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो सीपी और सीवी का वैल्यू गिवन है, जल्दी से बनाओ मेरे भाई। हम थोड़ा सा एक ब्लैक वाला लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई स्केच पेन, ठीक है, तब तक आप लोग बना करके रखे, आपको अच्छा लगेगा।
किसी का बना? इजी क्वेश्चन है मेरे भाई। बन जाना चाहिए आपको, प्रेशर कुछ दिख रहा होगा। कोई नहीं बना पाया अभी तक? नो वन? अप्रोच ले पा रहे हो, यस या नो? कोई अप्रोच ले पा रहे हैं? कुछ नहीं जवाब, नो रिस्पॉन्स। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो? हाँ, ठीक है। तो बनना तो चाहिए था मेरे भाई। सीधा फॉर्मूला में बैठाना है आपको, डेल्टा यू। तो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो मेरे भाई आपको कैलकुलेटर चाहिए और वैल्यूज पुट करना है, आपको सब चीज गिवन है। तो डेल्टा यू इक्वल टू 1 मोल है, सीवी का वैल्यू 25, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 500 से 200। तो यहाँ पे 500 माइनस 300 पुट करो, 200 आ जाएगा। तो 200 इंटू 25 तो 5000 हो जाएगा मेरे भाई। 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और सीवी का वैल्यू 25 है। सीवी का वैल्यू कितना है? 25 है। तो 25 इंटू 2, 5000 और 6000 आ रहा है। 5000 और 6000 आ रहा है मेरे में। ठीक है, यहां से निकालो, देखो कितना वैल्यू आ रहा है। और मेरे पास डेल्टा एच का वैल्यू निकालो, एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर अगर एन सी पी डेल्टा टी निकालो अच्छे तरीके से, तुम्हें आंसर कुछ दिखाई देगा मेरे भाई। तो मोल्स 1 है, सीपी का वैल्यू 30 है, और T2 माइनस T1 200 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6000। और सिंस यूनिट क्या हो जाएगा? जूल्स हो जाएगा, जूल्स। 6000 जूल आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल में चाहो तो किलो जूल पे कन्वर्ट कर दो, किलो जूल पे चाहो तो किलो जूल पे कन्वर्ट कर दो। अब मेरे भाई यहां पर से डेल्टा यू का वैल्यू निकालो, तो डेल्टा यू का वैल्यू आएगा आपको 4000, नहीं सॉरी 25 इंटू 2 5000 आएगा। यहां से अगर निकालो तो यहां पर से कितना आएगा? 5000 जूल आएगा। और मेरे भाई एक डेल्टा एच से भी फॉर्मूला था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा पीवी इस वाले फॉर्मूला से निकालो तो डेल्टा यू कितना आता है? 6000 डेल्टा यू। और मेरे पास सिंस प्रेशर सेम है तो प्रेशर को बाहर कर दो, V2 माइनस V1, तो 8 माइनस 4, तो 4 5 20। अच्छा, बार्स पर लीटर पे आएगा। बार्स पर लीटर को तुमको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में करने के लिए, जूल में करने के लिए। तो 5 4 20, 2000 आ जाएगा। तो डेल्टा यू का वैल्यू यहां पर से 4000 आ रहा है। अब मेरे भाई कौन सा डेल्टा यू सही है? कौन सा डेल्टा यू सही है? 5000 या 4000? 5000 या 4000 कौन सा सही है? दिक्कत आ गया मेरे, दिक्कत आने लगा। कौन सा वाले को सही मानेंगे, सेकंड वाले को या फर्स्ट वाले को मानेंगे? क्या लगता है तुम्हें? तो सिंस जो सेकंड वाला फॉर्मूला है मेरे में, जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो ज्यादा एक्यूरेट है। सेकंड वाला फॉर्मूला जो है मेरे में वो ज्यादा एक्यूरेट है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों को मानेंगे। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये किसी भी प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि फेज चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ज्यादा एक्यूरेट किसको मानेंगे? सेकंड वाले को, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है, ये नहीं गिवन है कि केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। मे भी हो सकता है केमिकल चेंज हो रहा होगा,
और केमिकल चेंज हो रहा होगा तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, फेज चेंज हो रहा होगा तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप फेज चेंज केमिकल चेंज में नहीं लगा सकते हो। तो यहां पर से जो आंसर आ रहा है मेरे भाई वो गलत आ रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस टाइप का प्रेशर कांस्टेंट वाला गिवन हो, प्रेशर कांस्टेंट वाला गिवन हो, तो आप ये फॉर्मूला को लगाएंगे। तो ये वाला को हम लोग गलत मानेंगे, इस वाले को हम लोग सही मानेंगे। समझ आया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं गिवन है कि केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इससे भी निकाले और इससे भी निकाले और फिर पता लगाए, अच्छा ये बात तो समझ में आ गया कि किसको पहला प्रायोरिटी देना है, किसको पहला प्रायोरिटी देना है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या है ना मेरे भाई, यहाँ पे हमको बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, अब बताओ इसमें अगर मान लो इस क्वेश्चन में अगर वर्क डन निकालना होता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते? इस पे अगर वर्क डन निकालना होता मेरे भाई तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे होते? एनजीआरटी, एनजीआरटी वाला। अच्छा ये अनीशा ये बताओ कौन सा प्रोसेस आपको लग रहा है, ये कौन सा प्रोसेस लग रहा है? सिंस आप जवाब दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि सही बोल रहे हो। पी वी टू माइनस वी वन, सही बात है, ये भी सही जवाब है। नहीं, कौन सा प्रोसेस आप लोग सोच रहे हो, इसमें कौन सा प्रोसेस के बारे में आपके माइंड पे आ रहा है? ये क्वेश्चन को देख करके आप क्या सोच रहे हो, कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोबारिक, यस, यही सोच आना चाहिए मेरे में। इस प्रोसेस में कैसे आ रहा है आइसोबारिक का सोच? क्योंकि सर यहाँ पे प्रेशर 5 बार है, यहाँ पर प्रेशर 5 बार है, यहाँ पर प्रेशर 5 बार है, यहाँ पे प्रेशर 5 बार है मेरे भाई। ये इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर ये ठीक है, आपके माइंड में आना सही बात है कि ये आइसोबारिक प्रोसेस है, तो इसका मे भी लिखेंगे। तुम बहुत सारा ऐसा कहे प्रेशर तो सेम नहीं मेरे भाई, ऐसा हो सकता है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, ए से बी पॉइंट के दौरान ए में प्रेशर और बी में प्रेशर 5 बार हो, ए पर प्रेशर और बी पर प्रेशर 5 बार हो, लेकिन बीच में कुछ प्रेशर चेंज हुआ हो, इनिशियली 5 बार हो और फाइनली 5 बार हो, बीच में कुछ दूसरा प्रेशर हो। ऐसा हुआ होगा मेरे भाई, इनिशियली प्रेशर को 5 बार रखे होंगे, फिर कुछ पिस्टन को ऊपर करके फिर से प्रेशर को 5 बार मेंटेन कर दिए होंगे। ऐसा तो हो सकता है ना, बीच में कुछ चेंज हुआ होगा मेरे भाई, हो सकता है कुछ मोल्स ऐड कर दिए होंगे, हमें तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ केमिकल चेंज हो गया होगा, कुछ फेज चेंज हो गया होगा। ये आपको इसीलिए ये वाला फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं हुआ। अगर पूरा लिखा है तो ना, पूरा पूरा प्रोसेस के दौरान में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको आप आइसोबारिक कह सकते थे। ये आइसोबारिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो फॉर्मूला से दो अलग अलग आंसर आए मेरे भाई, ये हमको साबित कर रहा है ये प्रोसेस आइसोबारिक नहीं। ये अगर आंसर दोनों से सेम आ जाता तो इस प्रोसेस को खुले में कह सकते थे ये आइसोबारिक प्रोसेस है मेरे भाई। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज हुआ है। इन दिस क्वेश्चन इसमें केमिकल चेंज हुआ है, केमिकल चेंज या फेज चेंज हुआ है मेरे भाई। कैसे कह पा रहे हैं? तो इसीलिए वर्क डन आपको निकालने नहीं दिया गया था। इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा यू का वैल्यू इससे अलग आया, इससे अलग आया, तो इस बात की हम गारंटी बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में केमिकल चेंज या फेज चेंज हुआ है। इसीलिए आपको पता है डेल्टा यू निकालने बोला गया, डेल्टा एच वर्क डन निकालने के लिए नहीं बोला गया, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को यह पता है कि इसमें वर्क डन नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि जो क्वेश्चन में गेम किए हैं, जो क्वेश्चन में गेम किए हैं वो इनिशियली और फाइनली प्रेशर कांस्टेंट है, बीच का कोई गारंटी नहीं है। और सिर्फ अगर बीच में प्रोसेस आइसोबारिक नहीं होगा तो आप आइसोबारिक वाला फॉर्मूला लगा करके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो ये ऐसा प्रोसेस है मेरे भाई, ये ऐसा प्रोसेस है, इसमें बीच में चेंज हो रहा है, प्रेशर जो है बीच में चेंज हो रहा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तुमको फिर डेल्टा यू और डेल्टा एच का वैल्यू क्यों निकाल लिया? कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा यू और डेल्टा एच? मेरे भाई एक लाइन याद है कि डेल्टा यू एंड डेल्टा एच इज ए स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू एंड डेल्टा एच क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। डेल्टा यू और डेल्टा एच क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है मेरे भाई। और
और वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है मेरे भाई, ये पाथ पर डिपेंड। अगर प्रेशर चेंज होगा बीच में तो पाथ डिपेंडेंट हो जाता, तो वर्क डन आइसोबारिक से नहीं निकाल सकते थे मेरे भाई। क्या लाइन कहना चाहे, समझ में आया? कुछ तुम्हारे माइंड में कुछ गया? यस या नो? क्वेश्चन में क्या गेम था? जरूरी नहीं है कि इनिशियली और फाइनली प्रेशर बराबर हो तो हम आइसोबारिक बोल देंगे। होल प्रोसेस के दौरान, होल प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट होता। ये हमको ये एग्जांपल डेल्टा यू का वैल्यूज ये बात बता रहा है हमें कि इस पे नहीं कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं वर्क डन नहीं निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछा गया। और हाँ, डेल्टा यू और डेल्टा एच, ऐसे क्वेश्चन में हमको डेल्टा यू या डेल्टा एच जो निकालना होगा वो किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं? तो वहां पर हम, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच के लिए तो वैलिड हो जाएगा एनसीपी डेल्टा टी, फिक्स हो गया। अगर प्रेशर इनिशियली और फाइनली सेम है तो एनसीपी डेल्टा टी लगा सकते हैं और उसी से आपको डेल्टा यू निकालना होगा। हाँ, अगर डेल्टा यू का वैल्यू दोनों से सेम आ जाता, दोनों से सेम आ जाता है मेरे, तो फिर हम खुले में बोल सकते थे ये पूरा पूरा आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है। और मेरे भाई इसीलिए आपको सीवी और सीपी दोनों का डेटा गिवन था, सीवी और सीपी दोनों का डेटा गिवन था, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ अलग प्रोडक्ट बनेगा तो वहां पे सीवी का वैल्यू चेंज हो सकता था, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता, तो किसी एक का भी देने से काम बन जाता। खैर, तो ये सारी बातें हम आपको बताएं, तो ऐसा नहीं कि इनिशियली और फाइनली आप देखें और बता दें कि आपका आइसोबारिक प्रोसेस है। तो तीन टाइप का प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किए हम लोग, आइसोकोरिक डिस्कशन किए, आइसोथर्मल डिस्कशन किए, आइसोबारिक डिस्कशन किए। अब जो हमारा डिस्कशन है फोर्थ टाइप का प्रोसेस जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट। कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक प्रोसेस है मेरे भाई। एक लाइन आपको अच्छे तरीके से याद होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, क्यू जीरो होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस कभी भी आपके माइंड पे आए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा? क्यू का वैल्यू जीरो हो जाएगा। और अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाई, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाइए, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो सिंस यहाँ पर क्यू का वैल्यू आपका जीरो हो गया, क्यू का वैल्यू जीरो हो गया, तो मेरे भाई डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। और मेरे भाई डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। तो मेरे भाई क्यू का वैल्यू जीरो हो गया और वर्क डन का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन सी वी डेल्टा टी से, एनसीवी डेल्टा टी से। ठीक है। अगर मेरा आइडियल गैस होगा, जो कि इन जनरल हमेशा क्वेश्चन में आपका आइडियल गैस रहेगा, तो फॉर आइडियल गैस अगर बात करें मेरे में, बहुत आसान लग रहा होगा फॉर्मूला, इस सब गजब मजा आ गया कि वर्क डन का फॉर्मूला भी एनसीवी डेल्टा टी और इंटरनल एनर्जी का भी एनसीवी डेल्टा टी हो गया। तो अगर आइडियल गैस के लिए बात करें तो सीवी प्लस आर इक्वल टू सीपी होता है, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है। ये लाइन सबको पता है आइडियल गैस के लिए। तो मेरे में हम करने क्या जा रहे हैं? हम सब तरफ सीवी से डिवाइड दे देते हैं। तो सीवी से डिवाइड देंगे मेरे भाई तो ये आर बाई सीवी बन जाएगा और ये सीपी बाई सीवी बन जाएगा। मेरे भाई सीपी बाई सीवी को गामा बोलते हैं, कुछ याद है? सीपी बाई सीवी को क्या बोलते हैं? गामा, जो कि हम लोग लिखे भी थे गामा का वैल्यू। तो यहां पर से देखो तो आर बाई सीवी इक्वल टू गामा माइनस वन, इसको गामा लिख दिए, इस वन को इधर ले जाएंगे तो गामा माइनस वन हो गया। तो यहां से अगर सीवी का वैल्यू निकाले मेरे भाई तो सीवी का वैल्यू आर बाई गामा माइनस वन, आर बाई गामा माइनस वन। तो यहाँ पे अच्छे से देखो तो ये सीवी की जगह पे गामा के टर्म में लिख सकते हैं, यानी एक फॉर्मूला वर्क डन का या डेल्टा यू का एक फॉर्मूला और भी आ गया मेरे पास में, यानी वर्क डन डेल्टा यू सब बराबर है। तो यहाँ से एन सीवी की जगह पे आर और मेरे भाई डेल्टा टी रहने दो, डेल्टा टी रहने दो बाई गामा माइनस वन, बाई गामा माइनस वन। यानी ये फॉर्मूला आपको मिला एन आर टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन और डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। एक फॉर्मूला आपको वर्क डन का यहाँ पर से और मिल गया। और सिंस आइडियल गैस चल रहा है, सिंस आइडियल गैस चल रहा है तो एन आर टी टू को पी टू वी टू लिख सकते हैं मेरे में, पी टू वी टू लिख सकते हैं और एन आर टी वन को
So since PV इक्वल टू nRT एप्लीकेबल है, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए सारा डेरिवेशन चल रहा है, तो ये वर्क डन की जगह पे nRT2 को P2V2 लिख देंगे, क्या कि यहाँ पे ना वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है, तो P2 भी वेरी करेगा, V2 भी वेरी करेगा, माइनस P1V1 बाई गामा माइनस 1 बाई गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरे में, P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो यहाँ पर से एडियाबैटिक प्रोसेस का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू एन सीवी डेल्टा टी। मेरे पास सीवी का ही एक नया फॉर्मूला गामा के टर्म में लेते आए, और क्या बन गया, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस 1 एन आर डेल्टा टी। वही है मेरे पास n और r बाई गामा माइनस 1 रख दिए, तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया। और सिर्फ आइडियल गैस है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी एप्लीकेबल होगा, तो इसको P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1 रख दिए। हाँ, अब तुम्हारा डाउट आएगा सर डेल्टा एच कैसे निकालेंगे, तो सिर्फ डेल्टा एच का जो फॉर्मूला होता है अपना एनसीपी डेल्टा टी लगा देना, एनसीपी डेल्टा टी इसको लगा देना, एनसीपी डेल्टा टी लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको जवाब मिल जाएगा, आपको जवाब मिल जाएगा मेरे भाई। तो ये सब लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, तो आई होप ये लाइंस क्लियर हुआ होगा। अब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इसी के अंदर पे नंबर ए, for reversible adiabatic process, for reversible adiabatic process मेरे भाई रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस है माय डियर स्टूडेंट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब रिवर्सिबल के केस में क्या होगा, आप उस बात को जानते हैं, इसमें क्या होगा रिवर्सिबल के केस में। तो मेरे पास सिंस आपको पता है कि Q का वैल्यू 0 है, Q का वैल्यू 0 है, तो छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन, छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन, ऐसा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन। और छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे लिखेंगे मेरे भाई, तो एनसीवी डीटी लिखेंगे। छोटा सा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डीटी का चेंज आएगा, और छोटा सा वर्क डन बात करेंगे तो कितना बात करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी बात करेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी बात करेंगे। और मेरे भाई हमको ये बताओ आइडियल गैस होगा तो P इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी लगा सकते हैं, एन आर टी अपॉन वी लगा सकते हैं, P की जगह पे, P की जगह पे एन आर टी अपॉन वी लगा देंगे। तो मेरे भाई अच्छा से देखो तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा, तो एन सी वी डी टी इक्वल टू छोटा सा वर्क डन, सिंस आइडियल गैस है तो एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी, एन आर टी अपॉन वी इंटू डीवी आ जाएगा। एन एन कैंसल आउट हो जाएगा, एन एन कैंसल आउट हो जाएगा, मेरे पास सीवी बच जाएगा, आर बाई सीवी, आर बाई सीवी को गामा माइनस 1 कहेंगे। और मेरे पास टी को इधर लेते आएंगे, टी को उस साइड में लेते आएंगे, तो यहां पर से क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी इक्वल टू माइनस आर बाई सीवी, ये सीवी आ जाएगा, इंटू डीवी अपॉन वी, डीवी अपॉन वी लिख दिया साथ साथ। मेरे भाई दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड आर बाई सी वी एक कांस्टेंट होगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे कहां से, टू T1 से T2 टेम्परेचर, यहाँ पे वॉल्यूम V1 से V2 करेंगे, V1 से V2 करेंगे। तो मेरे भाई इंटीग्रेट कर देते हैं तो dt, तो ये ln T2 ln T आ जाएगा, तो ln T2 माइनस ln T1 आएगा तो -1, और यहाँ पे r बाई सी वी को गामा -1 लिख सकते हो, और इसका ln V2 बाई V1 आ जाएगा, ln V2 बाई V1 आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। मेरे भाई इस माइनस को अंदर करोगे तो V1 बाई V2 आ जाएगा, यहां से V1 बाई V2 आ जाएगा, तो T2 बाई T1, T2 बाई T1 इक्वल टू यहां से ln लेने दो, ln V1 बाई V2 का पावर गामा -1, माइनस को भी अंदर कर दिया, माइनस को भी अंदर करिए तो पलट जाएगा लॉग के अंदर का वैल्यूज। तो मेरे भाई दोनों साइड में लॉग आ गया, तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा आपको, T2 बाई T1 इक्वल टू V1 का पावर गामा -1 अपॉन V2 का पावर गामा -1। तो यहाँ पर से तुम ऐसे लिख सकते हो T2 V2 का पावर गामा -1
इक्वल टू T1 V1 का पावर गामा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे भाई यहां से हम क्या बोल सकते हैं, T2 जैसे P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आता था तो हम क्या बोलते थे, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे हम एक लाइन डिराइव कर लिए, टी वी का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सवाल है ये सब क्यों किए, अब ये डाउट तुमको आएगा सर ये सब क्यों काम कर रहे हो, तो मेरे भाई अब इसका रियलिटी बताएंगे हम ये सब काम क्यों कर रहे हैं आपको। देखो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर जो फॉर्मूला था P2 V2 P1 V1, तो होगा क्या ना, आपको डेटा इनसफिशिएंट गिवन होगा, सारा डेटा नहीं गिवन होगा आपको 6, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी वेरिएबल है, टेम्परेचर प्रेशर और आपको प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों वेरिएबल है। तो इसमें से आउट ऑफ द जैसे दो पॉइंट्स को कंपेयर करना है तो 6 डेटा गिवन होना चाहिए, P1 V1 T1 P2 V2 T2 चाहिए हमको। तो सवाल है क्वेश्चन में आपको 3 ही डेटा देगा और चौथा निकालना होगा, तो पॉसिबल नहीं है कि 6 वेरिएबल में से आपको 3 डेटा दे और 3 वेरिएबल कैलकुलेट कर लो, तो पॉसिबल नहीं है। तो सवाल है अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तो इसको हम लोग डिराइव किए और उस डेरिवेशन की मदद से इक्वेशन 2 वेरिएबल में बना लिए, 2 वेरिएबल में बना लिए, जिससे मेरे पास में अगर डेटा इनसफिशिएंट गिवन होगा तो हम सवाल को बना सकते हैं। इसीलिए ये काम कर रहे हैं, इसीलिए ये काम कर रहे हैं मेरे भाई कि डेटा इनसफिशिएंट अगर हो तो उस पर हम यूज कर लें। अब चलो मेरे भाई, सिंस आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो टेम्परेचर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, तो टेम्परेचर की जगह पे मोल, सिंस कोई केमिकल चेंज या फेस चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू वी। टेम्परेचर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी वी बाई एन आर, एन आर, पीवी बाई एन आर इक्वल टू टी हो जाएगा, इक्वल टू टी हो जाएगा मेरे भाई, इंटू वी का पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एन आर को भी एक कॉन्स्टेंट के साथ में मिला दिए, और प्रेशर, और इसमें पावर 1 है, वॉल्यूम का पावर 1 और यहाँ पे गामा माइनस 1, तो क्या इक्वेशन बन जाएगा मेरे भाई, तो पीवी का पावर गामा इक्वल टू एक कांस्टेंट बन जाएगा, क्योंकि मोल्स और आर कांस्टेंट है, कोई केमिकल चेंज और फेज चेंज नहीं हो रहा। इसी तरीके से मेरे पास टेम्परेचर वॉल्यूम में आ गया, प्रेशर वॉल्यूम में आ गया, तुम कहोगे सर प्रेशर टेम्परेचर में भी लेते आइए, तो सिंस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर में वॉल्यूम को रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे तो वहां पर से आपका रिलेशन जो बन करके आएगा उस केस पे, तो उस केस में आएगा मेरे पास P1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा, ये आएगा बन करके उस केस पे। तुम चाहो तो चेक कर सकते हो यहीं पर ही, कैसे चेक करोगे मेरे भाई, तो वॉल्यूम को रिप्लेस किससे करोगे, तो वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे एनआरटी अपॉन पी से करोगे, तो पी, तो ये तो पहले से पावर 1 था और पी का पावर नीचे में गामा हो जाएगा, तो 1 माइनस गामा हो जाएगा और टी का पावर गामा होगा। तो आई होप ये लाइंस बिल्कुल क्लियर है, किसी 2 वेरिएबल्स में लेते आए, आप खास करके इसको ध्यान रखेंगे, वो सब भी रिलेशन याद करो या फिर डिराइव कर ले सकते हो मेरे भाई, हो जाएगा डेरिवेशन आप लोग से ये सब चीज का एग्जाम में। पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट याद रखना है, ये रिलेशन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, यस या नो हमको बताओ, बताओ मेरे भाई, हो जाएगा, आप लोग मुंह से भी जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको सोचना पड़ेगा, हाँ, लेकिन ये पीवी का पावर गामा तभी होगा एप्लीकेबल जब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा तभी पॉसिबल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वैसे रिवीजन करेंगे तो आपको सिखाएंगे भी कैसे याद रखना है, बट फिर भी अभी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये रिवर्सिबल था, अब हो सकता है कि आपको इरिवर्सिबल मिले, ठीक है। क्यों ये सब क्यों अलग से काम कर रहे हैं, क्यों, ये फॉर्मूला तो डायरेक्टली मेरा एप्लीकेबल था, ये फॉर्मूला डायरेक्टली हम लगा सकते थे मेरे में, लेकिन सिंस अपने को 6 वेरिएबल्स में 3 ही वेरिएबल्स नोन होगा, 3 ही वेरिएबल्स नोन होगा, तो जिसके लिए हमको चौथा वेरिएबल निकालना है, बाकी 3 नहीं निकालना है, ऐसा नहीं कि 3 नोन है तो तीनों निकालने की जरूरत है, नहीं, हमको तो चौथा निकालने के लिए चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रिलेशन बनाए। इसी तरीके से इरिवर्सिबल में भी तो ये दिक्कत आएगी मेरे भाई, चलो ये रिवर्सिबल के लिए तो एक आइडिया मिल गया मेरे भाई, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तब क्या होगा मेरे भाई,
तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन जो होता है, जो वर्क डन होता है वो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। एक ही बार हटा देते हैं मेरे में, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है, कांस्टेंट पी एक्सटर्नल। ठीक है, तो यहां पे जो वर्क डन का एक फॉर्मूला तो मेरे पास में ये है मेरे भाई, एनसीवी डेल्टा टी। कैसे पता चला? डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, क्यू का वैल्यू 0 है। और मेरे भाई यहां पर एक वर्क डन का और फॉर्मूला होता है, माइनस पी एक्सटर्नल, सिंस वो कांस्टेंट होगा तो V2 माइनस V1 आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक काम और लिख सकते हो मेरे भाई, यहाँ पर एनसीवी T2 माइनस T1 लिख दो, और यहां से माइनस पी एक्सटर्नल, और सिंस यहाँ पे V2 की जगह पे PV इक्वल टू NRT से, तो NRT2 और P2 लिख दो, माइनस NRT1 अपॉन P1, सिंस आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहे हैं। ये सब और सब आपका आइडियल गैस इक्वेशन याद नहीं करना है मेरे पास, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जब भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा तो पी एक्सटर्नल बाहर, V2 माइनस V1, और हमारा जो भी सवाल होगा एडियाबैटिक में वो सब और सब आइडियल गैस के लिए आएगा, आइडियल गैस के लिए आएगा। तो आई होप ये लाइंस तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो तुम्हें एक प्रश्न देने जा रहे हैं जो तुम लोग बनाओ और खुशियां मनाना। फिर क्वेश्चन लिखो मेरे भाई, कैलकुलेट, कैलकुलेट Q W डेल्टा U and delta H. Q, W, delta U and delta H for 1 mole, for 1 mole non-linear, for 1 mole non-linear ट्राइएटॉमिक, मेरे भाई ट्राइएटॉमिक, नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक दे दिए आइडियल गैस, एकदम क्लियरली आपको सब कुछ लिखा हुआ है, यानी आपको सीपी सीवी सबका वैल्यू गिवन है। ठीक है मेरे भाई, आर के टर्म में आंसर निकालेंगे, आर, आर का वैल्यू पुट नहीं करना है आपको, क्या करना है? आर का वैल्यू पुट नहीं करना है आपको। ठीक है, ध्यान रखना, आर के टर्म में आप लोग आंसर निकालेंगे। ठीक है, अंडरगोज, अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एड, जल्दी जल्दी बनाना मेरे भाई, आर के टर्म में ही आंसर देंगे। एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 16 ATM। देखो आपको डेटा इस तरीके से देख रहे हैं ताकि गामा वामा का जो वैल्यू है वो सेट हो जाए। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक है तो गामा का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई, सब चीज आपको 300 केल्विन टू 1 ATM। आपको केवल 3 ही डेटा गिवन है, आपको केवल 3 ही डेटा गिवन है, आपको चौथा डेटा चाहिए होगा। इफ प्रोसेस इज carried out नंबर ए रिवर्सिबली, नंबर ए रिवर्सिबली, नंबर बी इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली, और नंबर सी फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। तो मेरे पास जल्दी जल्दी बनाए, पहले रिवर्सिबल वाला का बताएं, फिर इरिवर्सिबल वाला का बताएं। ठीक है, और फिर फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन तो आसान है मेरे में, वो तो तुरंत निकल जाएगा आपको, जल्दी जल्दी बनाना, फास्ट। जल्दी जल्दी बनाना मेरे भाई।
अप्रोच ले पा रहे हो? यस या नो? सॉल्यूशन मेरे भाई, तो पहला पार्ट तो हम लोग रिवर्सिबली के लिए करेंगे। पहला जो काम करेंगे वो रिवर्सिबली के लिए करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट होगा वो रिवर्सिबली के लिए होगा। तो देखो रिवर्सिबली के लिए अगर होगा तो हमें एक लाइन पता है मेरे भाई कि पीवी, सिंस हमको निकालना पड़ेगा दूसरा वाला टेम्परेचर, या तो दूसरा टेम्परेचर निकालो या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में एनसीवी डेल्टा टी चाहिए तो टेम्परेचर निकाल लो, सबसे आसान वही है। अच्छा मेरे भाई इससे पहले एक लाइन और लिख लेते हैं रिवर्सिबली से पहले, सिंस ये नॉन लीनियर है तो सीपी का वैल्यू लिख लो। सीपी का वैल्यू कितना आएगा? 4R आएगा। सीवी का वैल्यू 3R आएगा मेरे भाई, और गामा का वैल्यू 4/3 आएगा। ये लिख लो, इतना काम हो गया। इसके अलावा एक दो काम और भी कर सकते हैं हम लोग, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ एडियाबैटिक, तो Q इक्वल टू 0 कर दो। Q इक्वल टू 0 कर दो और सीधा सीधा यहीं पर एक लाइन लिख लो, डेल्टा U इक्वल टू W इक्वल टू NCV डेल्टा T। तो अपना एम पता चल जाएगा, सिंस 1 मोल लिखा हुआ 1 मोल पुट कर दो। सीवी का वैल्यू मालूम है लेकिन चेंज इन टेम्परेचर नहीं मालूम, बस किसी तरीके से टेम्परेचर पता चल जाए तो काम हो जाए। किसी तरीके से टेम्परेचर पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो रिवर्सिबली, अगर रिवर्सिबली होगा मेरे पास तो एक लाइन सबको पता होता है कि पीवी का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, अब सिंस प्रेशर और वॉल्यूम में नहीं, हमको टेम्परेचर में चाहिए, तो वॉल्यूम को कैसे रिप्लेस करोगे? एनआरटी अपॉन पी, एनआरटी अपॉन पी, तो अपने आप देखो पी नीचे आएगा, पी का पावर गामा, तो ये 1 माइनस गामा बन जाएगा, और यहाँ पे टी का पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इंटू टी का पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब यहां से रिलेशन लगाओ अच्छे तरीके से और आपका जवाब मिल जाएगा। तो रिलेशन कैसे लगाएंगे मेरे में, इसी में हो सकता है आप फंस रहे होंगे। तो ऐसे लगाएंगे, P1 का पावर 1 माइनस गामा, और यहाँ पे T1 का पावर गामा इक्वल टू P2 1 माइनस गामा, T2 का पावर गामा। तो मेरे भाई P1 और P2 को एक साइड कर दो, T1 और T2 को एक साइड कर दो, तो P1 बाई P2 का पावर 1 माइनस गामा हो जाएगा, और मेरे भाई T2 बाई T1 का पावर गामा हो जाएगा। ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिए मेरे भाई। इससे फायदा क्या होगा? बहुत सारा फायदा हो जाएगा आपको। ये गामा को इधर लेकर के आएंगे तो 1 बाई गामा बन जाएगा, 1 माइनस गामा अपॉन गामा। तो यहां से P1 का वैल्यू कितना है? 1680 है, और P2 का वैल्यू कितना है? तो P2 का वैल्यू 180 है, पुट कर दिया। ये 1 माइनस गामा अपॉन गामा इक्वल टू T2 नहीं मालूम लेकिन T1 आपको मालूम है 300 केल्विन। तो यहाँ से आप T2 का वैल्यू निकालो, तो T2 का वैल्यू 1 माइनस गामा पुट करो, 300 इंटू मेरे भाई 16 का पावर 1 माइनस गामा, गामा का वैल्यू 4/3 है, तो -1/3 और अपॉन 4/3, तो 3 कैंसल आउट होगा, -1/4, 2 का पावर -1/4 यानी 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ये 150 केल्विन आ जाएगा। देखो आपको हम डेटा भी सेट करके दिए थे, 150 केल्विन। हो सकता है इसी में आप फंस गए होंगे, सर 1/4 कैसे निकल, 2 का पावर 4 हो जाता, 4 कैंसिल आउट हो जाता, -1 था तो नीचे आ जाता, तो टेम्परेचर कितना हो जाता? 150 केल्विन। टेम्परेचर पता चल गया। तो मेरे पास जब टेम्परेचर पता चल गया तो आपको डेल्टा यू और डब्ल्यू दोनों पता चल गया, एन सीवी डेल्टा टी। अब देखो N1 था, सीवी का वैल्यू 3R है, तो 3 इंटू 150 मेरे भाई, 3 इंटू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे सिर्फ डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 450R। हाँ, T2 कम है तो अपने आप निगेटिव हो जाएगा, T2 माइनस T1 है मेरे भाई तो अपने आप निगेटिव हो जाएगा। इतना वैल्यू आ गया, इतना वैल्यू आ गया, 450R, 450R आया। कोई मेरे से पहले बना पाया था मेरे भाई? यस या नो? नहीं बना पाया था। चलो ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी देंगे हम, आप सबसे बनना चाहिए। चलो इसका बी पार्ट में आते हैं, इररिवर्सिबल। अब इररिवर्सिबल में फिर वही प्रॉब्लम आएगा मेरे भाई कि टेम्परेचर नोन नहीं है, Q 0 हो गया,
डेल्टा यू डब्ल्यू चाहिए, डेल्टा एच निकालना होगा मेरे पास, तो डेल्टा एच भूल गए निकालने के लिए, तो डेल्टा एच लगा लो एन सी पी डेल्टा टी, ये भी निगेटिव में आएगा मेरे पास, ये भी क्या में आएगा, निगेटिव में आएगा, मोल सीपी और डेल्टा टी, तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो एन का वैल्यू 1, डेल्टा टी का वैल्यू 150 इंटू 4 600 आर आ जाएगा, 600 आर आ जाएगा, ये डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा, डेल्टा एच का वैल्यू ये हो जाएगा 600 आर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये लाइंस तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या होगा वैल्यूज, तो माइनस 600 इरिवर्सिबल प्रोसेस, हमको क्यों पता है, क्यों पता है हमको, वही चीज चाहिए, डेल्टा यू डब्ल्यू और डेल्टा एच चाहिए, यही तीन डेटा चाहिए। हाँ, सिंस यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, क्या अलग होगा टेम्परेचर, वो बात अब जानेंगे यहाँ पर हम लोग। तो चलो निकालते हैं मेरे भाई, तो सिंस यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन इक्वल टू माइनस, सिंस इरिवर्सिबल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होगा वी टू माइनस वी वन, सिंस हमको वी टू नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, टी टू चाहिए, तो V2 और V1 को रिप्लेस करना पड़ेगा, मोल्स का वैल्यू 1 पुट करो, CV का वैल्यू कितना पुट करेंगे मेरे भाई 3R, यहाँ पे T2 और T1 का वैल्यू आपको गिवन है मेरे भाई 300 पुट कर दिए। P एक्सटर्नल, किस एक्सटर्नल प्रेशर, तो बाद में 1 ATM हुआ है, एक्सपेंशन हो रहा तो 1 होगा, और V2 की जगह पे NRT2, तो RT2 T2 मेरे भाई, और डिवाइडेड बाय P2, P2 कितना है 1 है, माइनस V1 कितना होगा R, N का वैल्यू 1 है, और T1 300 केल्विन अपॉन मेरे भाई कितना होगा, यहाँ पर P1 होगा, P1 कितना एटीएम लिखा हुआ है आपको 16 एटीएम लिखा हुआ, पुट करो यहाँ पे वैल्यूज, तो यहाँ से R R R कट जाएगा, यहाँ पर से आपको 3T2 माइनस 900 इक्वल टू, यहाँ से R R कट जाएगा मेरे पास, तो T2 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 300 बाई 16, 300 बाई 16, यहाँ पे मेरे पास 2T2 इक्वल टू, ये सब वैल्यूज पुट करना आप, तो यहाँ से T2 का वैल्यू जो आएगा, T2 का जो वैल्यू आएगा ये अप्रोक्सीमेटली जो आएगा ये 230 केल्विन के आसपास आएगा, T2 का वैल्यू जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 230 केल्विन आएगा। ठीक है, 230, अब मेरे भाई निकल गया, तो डेल्टा यू भी पता, डब्ल्यू भी पता, सब पता चल गया, सब पता चल गया मेरे भाई, तो फटाफट लिख देते हैं अब, बस वैल्यूज को पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई आई होप ये लाइंस तुमको अच्छे से समझ में आया, कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, तो एन सी वी डेल्टा टी अब लगा दो मेरे भाई, तो सिंस डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू मोल्स 1 हो गया, सीवी का वैल्यू कितना हो गया 3R हो गया, T2 230 केल्विन और T1 300 केल्विन 70 हो गया, तो 210 R आ जाएगा, तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 210 R आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे भाई 210 R आ जाएगा। सिमिलरली डेल्टा एच निकालना है मेरे में, तो डेल्टा एच इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, तो यहाँ पे डेल्टा टी तो वही होगा 70, लेकिन यहाँ पे 4R से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से डेल्टा एच निकालो, तो 4 7 या 28 माइनस 280 आर आ जाएगा, माइनस 280 आर आएगा मेरे भाई। हमको ये बताओ कितना लोगों को समझ में आया ये सवाल। ठीक है, अब अगला प्रश्न देंगे मेरे भाई, लेकिन सी पार्ट करने के बाद, इसका सी पार्ट बचा हुआ है, कितना लोगों को समझ में आया एक बार चैट पे रिप्लाई करो, ताकि हम समझ पाए कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ समझ आ रहा है। किसी को नहीं समझ में आया, नो रिस्पॉन्स। यस, आया, फलक को आ गया, अनुष्का को आ गया, ठीक है, शिवम को आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बाकियों को नहीं आया मेरे में, बाकी जो अभिनव है, अदनान है, अमरीशा है, ठीक है, ये लोग को नहीं आया। अच्छा, अदनान को भी आ गया, चलो ठीक है, शिवांशी को आ गया, ठीक है मेरे भाई। एक बार थोड़ा कॉल ले ले मेरे भाई, देखे कितना लोग अटेंड कर रहा है क्लास रियल मायने में, देखे थोड़ा पता चलेगा हमें, हमें पहले ही शक होने लगता है मेरे भाई क्लास हो रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो कॉल को करो, क्लिक करो मेरे भाई, कितना लोग है क्लास में भी पता चल जाएगा तुरंत। हाँ, 11 लोग आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 11 लोग ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारे क्लास से गायब है, शाबाश। हम्म, ठीक है, अच्छी बात है।
पॉल रिजल्ट आप देख सकते हैं अपना क्लास का कितना रिस्पॉन्स आया था। हाँ मेरे भाई, अब चलो आगे बात करते हैं फ्री एक्सपेंशन वाला पार्ट, सी नंबर पार्ट, फ्री एक्सपेंशन। तो कैलकुलेशन इस पे बहुत रहता है मेरे भाई, इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। फ्री एक्सपेंशन, तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब मेरे भाई पी एक्सटर्नल जीरो हो गया, तो पी एक्सटर्नल जीरो तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, और वर्क डन जीरो तो डेल्टा यू जीरो, तो डेल्टा यू भी जीरो हो गया। मेरे भाई क्या इस पे हमको एक लाइन बताना, डेल्टा यू जीरो का मतलब एन का वैल्यू, सीवी का वैल्यू और डेल्टा टी किसका वैल्यू जीरो होता होगा? एन का वैल्यू जीरो हो रहा होगा, सीवी का वैल्यू जीरो हो रहा होगा, या डेल्टा टी का वैल्यू जीरो हो रहा होगा? किसका वैल्यू जीरो पॉसिबल है? क्या लगता है तुम्हें? टी का वैल्यू, यस, डेल्टा टी का वैल्यू जीरो होगा। तो यहां से हम एक ही लाइन बोल सकते हैं, एन और सीवी तो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब मेरे भाई क्या लगता है तुम्हें? T2 इक्वल टू T1 हो जाता होगा। और सिंस अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो मेरे भाई आइसोथर्मल बन गया। यानी एक लाइन यहां से कंक्लूजन आता हुआ दिखाई दे रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस को अगर फ्री एक्सपेंशन कराएंगे तो वो आइसोथर्मली एक्सपैंड होता है, वो आइसोथर्मली एक्सपैंड करता है। तो एक लाइन स्टार मार करके लिख सकते हो, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन, एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन can also be called as, can also be called as isothermal, आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस। हाँ मेरे भाई, फ्री एक्सपेंशन में आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस की तरह बिहेव करेगा, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा ही नहीं, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इस टाइप से लाइन हम लोगों को कंक्लूड होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही अगला प्रश्न ले लें मेरे भाई, इसके साथ ही अगला प्रश्न ले लें आप। इस बार केवल आपको वर्क डन निकालना है मेरे भाई। एक दिन आइसोथर्मल में लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराए थे इसी टाइप से दो क्वेश्चन, और आज आइडियाबैटिक में करा रहे हैं। कैलकुलेट वर्क डन करना है फॉर वन मोल नॉन लीनियर, वन मोल नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक। मेरे पास वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बट यहाँ पे कंपैरिजन होगा। एटॉमिक गैस, ब्रैकेट में ये आइडियल गैस लिख लेना, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर आइडियल गैस, ठीक है, अंडरगोज, undergoes an adiabatic compression, undergoes an adiabatic compression, ठीक है मेरे भाई, एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहा था फ्रॉम 1 atm 300 केल्विन टू 16 atm, टू 16 atm इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट। जैसे कि हम लोग आइसोथर्मल में किए थे उसी टाइप से यहां पर भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस सिर्फ डेटा और सब कुछ चेंज है। कैरिड आउट, नंबर ए रिवर्सिबली, रिवर्सिबली, और नंबर बी इरिवर्सिबली। जल्दी जल्दी बताना मेरे भाई, रिवर्सिबली और नंबर बी इरिवर्सिबली आपको बताना है। अब तो बन जाना चाहिए मेरे भाई। इस बार डेटा भी सेट है, अच्छा डेटा दिए है इस बार में भी, कि आपका कैलकुलेशन इजी हो, लेकिन सब कोई बनाओ प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है।
You are currently the only person in this conference.